अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। तो आज मैं बना रही हूँ फूड स्ट्रीट स्टाइल कढ़ाई। ये रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं है, ये फूड स्ट्रीट स्टाइल है। आप वीडियो को पूरा देखें और हर स्टेप को फॉलो करें, उससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम, अराउंड हाफ के जी। कुछ पिसे हुए मसाले लिए हैं जिनमें हाफ टी स्पून सूफ मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के एतबार से नमक और क्वार्टर टी स्पून या सिर्फ चुटकी भर हल्दी। हाफ कप के अराउंड दही ली है। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको पानी डालकर अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया है। 3 मीडियम से छोटे साइज के टमाटर लिए हैं जिनको ऐसे हाफ के अंदर कट कर दिया है। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक और 2 हरी मिर्चों का मोटा मोटा पेस्ट बना लिया है। 3 हरी मिर्चें कट लगा के रखी हैं। अदरक के जॉलिन कट में पीस और कुछ हरा धनिया, साथ ही हाफ टी स्पून साबुत जीरा, 1/3 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच जो है वो 1 टीस्पून ही कुटी हुई मोटी सौंफ मिर्च ली है। और पकाने के लिए घी लिया है क्योंकि ये रेसिपी जो है घी के अंदर बनाई जाती है, तो आपने भी इसके अंदर वेजिटेबल घी ही लेना है, ऑयल यूज नहीं करना। कढ़ाई चूंकि कढ़ाई में ही अच्छी लगती है तो इसके लिए मैंने ये ट्रेडिशनल सी कढ़ाई ली है। अब इसके अंदर हम इसके अज्जा डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें चिकन डालना है। चिकन के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, कुछ मसाले जो डाले रखे थे वो भी सारे डाल देने हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले रेस्टोरेंट्स के अंदर कढ़ाई बनाते हुए प्याज नहीं डाली जाती, लेकिन जब फूड स्ट्रीट स्टाइल बनती है तो उसके अंदर प्याज डाली जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप स्ट्रीट स्टाइल कढ़ाई बनाते हैं तो उसके अंदर लहसुन अदरक को बॉईल किया जाता है, उसका पानी डाला जाता है। आप चाहें तो आप वो पानी भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो आप ये लहसुन अदरक का पेस्ट या मोटा कुटा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ ही जो मैंने टमाटर लिए थे और जिनको मैंने हाफ में कट लगा दिया था, इस तरीके से इनको मैं कढ़ाई के ऊपर रखूंगी। ये तकरीबन 2 और आधे टमाटर का पीस मैंने इसके ऊपर रखा है, और अब इसको कवर लगा देना है और यहाँ पे इसको लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो मिलती हूँ फिर 15 मिनट के बाद। इसको इस तरह से स्टीम में पकते हुए 17 से 18 मिनट हो गए हैं। अब इधर आके मैं टमाटरों की स्किन रिमूव कर दूंगी। वैसे ही है ये मेरा सबसे नापसंदीदा काम। कोशिश होती है मेरी कि मैं जब भी कोई खाना बनाऊं तो टमाटर को ग्राइंड कर लूं, लेकिन इस रेसिपी में चूंकि ये इसी तरह से बनते हैं तो इसको ऐसे ही लेना होता है। टमाटर की स्किन रिमूव कर ली है। अब इसको इसी स्पैचुला की मदद से तोड़ते हुए मिक्स करना है और इसको अच्छे से तेज आंच पे इसका पानी खुश्क कर लेना है। चिकन तकरीबन गल गया है। यहाँ पे इसका पानी खुश्क करना है। फ्लेम को फुल हाई कर देंगे। अब जब इतना इसके अंदर पानी रह जाए तो हाफ टी स्पून के अराउंड साबुत जीरा था, इसको इसके ऊपर डाल देना है। और इस पॉइंट पे आपने आके इसके अंदर ये घी ऐड करना है। अब तेज आंच पे इसकी घी के साथ 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क होके कढ़ाई एक भुनी हुई फॉर्म में आ जाती है। साथ साथ अगर कोई टमाटर बच गया है तो उसको भी मैश कर लेना है। 5 से 7 मिनट इसकी मुसलसल चमचा चलाते हुए मैंने भुनाई की है, और आप देख सकते हैं कि टमाटर मैश हो गए हैं और इसके ऊपर ऑयल तकरीबन आ गया है। अब यहाँ पे जब ये कढ़ाई मुकम्मल तौर पे ऑयल छोड़ दे तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच के आसपास इसमें दही डाल दूंगी। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको दही को मिक्स कर देंगे। कुटी हुई सौंफ मिर्च ली थी, कुटी हुई सौंफ मिर्च और 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर इसके अंदर डाल देना है। साथ ही 3 हरी मिर्चें जिनको लंबाई के रूप में कट लगा लिया था ये डाल देने हैं। और अब इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फिर से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई करनी है। बिल्कुल इसने ऑयल छोड़ दिया है, तकरीबन रेडी हो गई है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी स्टाइल की कढ़ाई। और अगर आपको मिर्चें कम लगती हैं तो रेड चिली नहीं, यहाँ पे या तो आप हरी मिर्चें या फिर आप काली मिर्च हल्की सी इस पॉइंट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च आखिर में इसलिए डाली जाती है ताकि कढ़ाई का एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए।
अब जो मैंने धनिया और अदरक लिया था, 1-2 हरी मिर्चें ली थी, उनको कट लगा उस पर डाल देंगे, अच्छे से इसके ऊपर छिड़क के, और साथ ही इसको मिक्स कर देना है। स्ट्रीट फूड स्टाइल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारी कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। फूड स्ट्रीट वाली कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही शानदार और टेस्टफुल कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। आप लाजमी ट्राई करें और अपना कमेंट्स में फीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ।